प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्नातक एमसीए की प्रवेश परीक्षा की तिथि को बदल दिया गया है। अब स्नातक स्तर की बीएससी ऑनर्स, बीवीएससी एंड एएच, बीएफएससी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए की प्रवेश परीक्षा तिथि को 16 जून निर्धारित कर दिया गया है। पहले इस परीक्षा की तिथि 9 जून निर्धारित की गई थी। मास्टर्स व पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया पूर्व निर्धारित तिथि 8 जून को ही आयोजित की जाएगी। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.gbpuat.ac.in और www.gbpuat.org.in पर देखी जा सकती है। राज्य के जनपद नैनीताल के रामनगर में पैड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 121 में गर्जिया मंदिर के समीप ढिकुली नामक गांव में एक वयस्क बाघ ने तगड़े सांड पर हमला कर दिया। ढिकुली गांव से लगे जंगल क्षेत्र में हुए इस हमले में बाघ सांड को गिराने की कोशिश करता कैमरे में कैद हो गया। ये वीडियो ठीक वैसा ही दिखा जैसे नेशनल ज्योग्राफिक समेत अन्य वाइल्ड लाइफ चैनलों में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद ग्रामीणों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब जोरों से वायरल हो रहा है। ये सांड ग्रामीण क्षेत्र से जंगल में घुस गया था, जहां जंगल के राजा ने गुस्ताखी करने पर उस पर वार कर दिया। बताया जा रहा है कि बाघ के हमले को सांड ने जबरदस्त टक्कर दी और बाघ को खाली हाथ वापस जंगल में लौटने को मजबूर कर दिया। राज्य उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक प्रहलाद मेहरा का बीती बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। हल्द्वानी के चित्रशिला घाट पर प्रहलाद मेहरा का अंतिम संस्कार किया गया, जहां हजारों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। मशहूर गायक के निधन के बाद से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद मेहरा के आकस्मिक निधन के बाद से उत्तराखंड के कला जगत में शोक की लहर है। गुरुवार को मेहरा का अंतिम संस्कार हल्द्वानी के चित्रशिला घाट पर किया गया, जहां हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। लोक गायक प्रहलाद मेहरा को बचपन से ही गाने का शौक था। इसके साथ ही उन्हें वाद्य यंत्र बजाने का शौक भी था। स्वर सम्राट गोपाल बाबू गोस्वामी से प्रभावित होकर वो उत्तराखंडी संगीत जगत में आए थे। मेहरा उत्तराखंड के संगीत जगत की मशहूर शख्सियत थे। उन्होंने उत्तराखंड संगीत जगत को कई नए पुराने सुपरहिट गीत देकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। लोक गायक प्रहलाद मेहरा की आवाज के लोग दीवाने थे। इसके साथ ही उनका ठेठ पहाड़ी अंदाज और उनके गीतों में पहाड़ों की बात लोगों के दिलों में घर कर जाती थी। लोग प्यार प्रहलाद मेहरा को प्रहलादा कहकर बुलाते थे। उनके हर एक गीत में पहाड़ का वर्णन होता था। लोकसभा चुनाव का शोर पूरे देश भर में खूब सुनाई पड़ रहा है, खासकर राज्य उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं के लिए दूसरी बार उत्तराखंड पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों पहले उधमसिंह नगर आए थे और आज ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने आईडीपीएल खेल मैदान में हुड़का बजाकर उनकी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि मैं जब भी उत्तराखंड आता हूं, पुरानी यादें ताजा करता हूं। प्रधानमंत्री के संबोधन शुरू करते ही मोदी के नारे गूंजने लगे, जिस पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तमिलनाडु में भी लोग कह रहे फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि काम के लिए मेरा पल पल आपके साथ है, मेरा पल पल देश के नाम है, और कहा 24/7 और 2047 की मेरी गारंटी है। 19 अप्रैल को टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह, गढ़वाल से अनिल बलूनी, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह को विजयी बनाना है। मेरी अपेक्षा इससे ज्यादा है, पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करने हैं।
पीएम ने कहा कि देश में ऐसी सरकार है जिसने 10 वर्ष में कई काम किए, आतंकियों को घर में घुसकर मारा है। ये मोदी की मजबूत सरकार है। महिलाओं को लोगों को विधानसभा में आरक्षण दिया, 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया। उत्तराखंड में भी 3.5 करोड़ से अधिक पूर्व सैनिकों को मिला है। संबोधन के दौरान मोदी के नारे लगने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उत्साह 19 अप्रैल तक रखना है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी सरकार न होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी लागू न होता। कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमा पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज सीमाओं पर सड़कें चकाचक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन और 4 धाम यात्रा का उत्तराखंड को विकसित करने में बड़ा योगदान है। कहा कि पर्यटकों का उत्तराखंड में पहुंचना आसान होना चाहिए। इसके लिए रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। राज्य उत्तराखंड की दून घाटी में सोमवार दोपहर तेज धमाके की आवाज से हर कोई सहम गया। इस तीव्र ध्वनि से प्रेमनगर समेत आसपास के इलाकों में धरती कांप उठी। स्थानीय बासिंदों ने आवाज से घरों की खिड़कियों व दरवाजों में कंपन का दावा किया था। अब इस वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने अपनी मुहर लगा दी है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट में लगी सिस्मोग्राफ मशीन में धमाके की आवाज को रिकॉर्ड किया गया है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ऐसी तीव्र ध्वनि वाडिया के सिस्मोग्राफ में अब तक रिकॉर्ड नहीं की गई। वैज्ञानिक धमाके की आवाज के वैज्ञानिक कारणों का पता लगाने में जुट गए हैं। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे दून की घाटियों में तेज धमाके की आवाज गूंज उठी। प्रेमनगर, विकासनगर, हरबटपुर, सहसपुर, सेलाकुई समेत आसपास के कई क्षेत्रों में इस तेज ध्वनि से भूकंप जैसे कंपन भी महसूस हुए। स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई तो यह पता चला कि वायुसेना के अभ्यास के दौरान हवा में धमाके की आवाज का आभास होता है, जिसे सुपरसोनिक बूम कहते हैं। इससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार बताते हैं कि सिस्मोग्राफ मशीन का रिकॉर्ड चेक करने पर पाया गया कि सोमवार दोपहर देहरादून क्षेत्र में तेज धमाके की आवाज रिकॉर्ड हुई। इससे दून की धरती में कंपन भी दर्ज किया गया। कंपन की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 1.5 मैग्नीट्यूड भूकंप के बराबर थी। अभी वाडिया संस्थान के वैज्ञानिकों को तीव्र ध्वनि के कारणों का पता नहीं चला है। इसके स्पष्ट होने के बाद वैज्ञानिक कारणों पर कार्य किया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।